पाकिस्तान न्यूजीलैंड से पहला टी20 मैच हार चुका है। बॉलिंग भी एक्सपोज हुई है और बैटिंग भी नाकाम हुई है। लेकिन कोई मसला नहीं, हमारे नौजवान क्रिकेटर हैं, अभी पहले मैच है कई लोगों के, कई लोग अभी 2-4 मैचेस खेले हैं। इनको सपोर्ट करने की जरूरत है और ये हमारा मुस्तकबिल है। एक मैच पाकिस्तान हार चुका है, इस चीज का कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमको पहले ही पता था किस टीम के साथ पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस हारना है। ये तो सिर्फ एक मैच था। आप ये ख्याल करें कि कहीं आपको टी20 सीरीज में वाइट वॉश न हो जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को इसलिए ड्रॉप किया गया था कि वो बहुत ज्यादा स्लो क्रिकेट खेलते हैं, वो इंटेंट नहीं दिखाते। जो इंटेंट आजकल टी20 क्रिकेट में चल रहा है और जिस जिस किस्म का इंटेंट जो है वो अब मॉडर्न डे की क्रिकेट में चल रहा है, जिस किस्म का इंटेंट जो है वो न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इन टीमों के बैट्समैन दिखाते हैं। इवन कि हमारे से अच्छी क्रिकेट अफगानिस्तान के बैट्समैन खेल रहे हैं, वो इंटेंट हमारे बैट्समैन नहीं दिखा पाते। तो इसलिए बाबर आजम और रिजवान को ड्रॉप किया गया था और उनकी जगह पर हसन नवाज, उमर बिन यूसुफ, मोहम्मद हारिस, अब्दुल समाद, इन तमाम खिलाड़ियों को चांस दिया गया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंटेंट कहाँ था। आज के मैच में आप मुझे कोई एक ऐसा बैट्समैन दिखा दे जिसने इंटेंट दिखाया हो और जिसने मॉडर्न डे के हिसाब से कुछ अच्छा करने की कोशिश की हो। मसला ये नहीं है कि ये बैट्समैन नाकाम हुए हैं, मसला ये है कि इनके अंदर इंटेंट जरा भर भी बराबर नहीं था और किसी भी सूरत ऐसा नहीं लगा कि कोई टी20 का बैट्समैन खेल रहा हो। मोहम्मद हारिस से शुरू करते हैं, जो कि आज के बैटिंग मैच में ओपनिंग पर आया। भाई साहब, पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर आउट होकर चला गया। पहली जो 5 बालें उसने खेली हैं, उन 5 बालों में उसने एक बॉल भी मिडल नहीं की। कोई बॉल उसके बैट के अंदर से विकेट कीपर की तरफ जा रही थी, कोई बैट के बाहर से बॉल निकल कर विकेट के ऊपर जा रही थी और कुछ बालें उसने निकल निकल कर खेली हैं। इवन के पहली 5 बॉल में उसकी कोई एक बॉल भी मिडल नहीं हुई। मसला ये नहीं है कि वो इंटेंट नहीं दिखा पा रहे थे, मसला ये है कि उनकी कोई एक बॉल भी मिडल नहीं कर पाई। जब तक किसी बैट्समैन के बल्ले के साथ जो है वो बॉल मिडल नहीं करेगी तो वो बैट्समैन कैसे रन बनाएगा। और मोहम्मद हारिस की पहली 5 बालों में कोई एक बॉल भी मिडल नहीं कर सका, वो ना तो मिडल कर सका, ना उसके ऊपर कोई अच्छी इनसाइड एज लगी, जिसकी वजह से जो कि पावर प्ले लगा हुआ था, दायरे के अंदर फील्डर थे, अगर दायरे से बाहर बॉल चली जाती तो अच्छे रन बन सकते थे। लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं हुआ और सिर्फ एक बॉल बल्ले के साथ लगी आखिरी बार और उसके ऊपर मोहम्मद हारिस कैच देकर चले गए। और जिस किस्म की उसने शॉट खेली, अब हर बंदे को पता है कि वहां पर स्लिप लगी हुई है। पावर प्ले के अंदर स्लिप होती है, खासकर पहली 2 स्लिपें जरूर होती हैं और जिस तरह की वो शॉट खेल रहा है उसको भी पता है कि स्लिप लगी हुई है। इवन कि उसकी शॉट स्लिप तक पहुंची भी नहीं, विकेट कीपर ने कैच कर लिया। जब आपको पता है कि जो स्लिप है वो लगी हुई है तो वो इस किस्म की शॉट्स क्यों खेल रहा है। इंतहाई घटिया किस्म की शॉट, और उससे पहले वाली जो 5 बालें थी उसके ऊपर तो उसने शदीद मायूस किया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे अपने नौजवान हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उनको सपोर्ट की जरूरत है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर करेंगे। उसके बाद हसन नवाज, जो कि सिर्फ 2 बालों के ऊपर 0 रन बनाकर चले गए। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी चले, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से तो बैटर थे, बालें तो डॉट नहीं की। लेकिन जिस शॉट के ऊपर वो आउट हुआ है वो शॉट आपने देखी है, उसने लेग साइड के ऊपर शॉट खेलने की कोशिश की है, लेकिन ऑफ साइड के ऊपर खड़े हुए थर्ड मैन के हाथों वो कैच किया है। प्रॉपर शॉट भी नहीं लगी, शॉट कहीं और खेलने की कोशिश की गई है और लगी कहीं और है। और ऐसा तो होगा जब आप अपने डोमेस्टिक के टी20 के बेस्ट बैट्समैन साहब जादा फरहान, जिसने टी20 क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में 100 मैचेस खेले हैं और ऑलमोस्ट 2700 रन बना चुके, 2644 रन बना चुका है, 131 का स्ट्राइक रेट है, 3 मरतबा वो 100 रन बना चुका है। और अगर उसकी एवरेज की बात करें तो वो 30 रन की एवरेज है। अगर वहीं पर हसन नवाज की बात करें तो हसन नवाज की डोमेस्टिक क्रिकेट में 23 रन की एवरेज है और उसके टोटल रन सिर्फ 494 रन है। आप 2644 रनों वाले बैट्समैन के ऊपर एक 494 वाले बैट्समैन को तरजीह देंगे तो ऐसा तो होगा। टैलेंट के साथ साथ एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है, जो एक्सपीरियंस जो बड़े बॉलर के सामने जाकर दिखता है, जिस बंदे के अंदर टैलेंट नहीं एक्सपीरियंस भी है, टैलेंट और एक्सपीरियंस जब इकट्ठा होता है तो तभी बड़े रन बनते हैं। हसन नवाज ने सिर्फ 21 मैचेस खेले हुए हैं और उसके मुकाबले में साहब ज्यादा फरहान, जिसने 100 टी20 मैचेस खेले हैं, 100 टी20 मैचेस खेलने वाले बैट्समैन को बाहर बिठाया गया है और 21 मैच खेलने वाले बैट्समैन को डेब्यू कराया गया है। और 100 मैच खेलने वाले बैट्समैन की एवरेज भी 21 वाले से ज्यादा है, स्ट्राइक रेट भी 21 वाले से ज्यादा है, इवन के हर लिहाज में वो 21 वाले से बेटर है। लेकिन उसके बावजूद 100 वाले को चांस नहीं मिला और 21 वाले को चांस मिला है।
उसके बाद सलमान अली आगा, ये तो हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि सलमान अली आगा टेस्ट और ओडीआई का बहुत ही जबरदस्त किस्म का और फेनोमिनल किस्म का बैट्समैन है, इंटेलिजेंट बैट्समैन है, टैलेंटेड है, स्किल वाइज है और दिमागी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, प्रेशर को हैंडल कर सकता है। लेकिन T20, ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में फर्क है। जो सलमान अली आगा है वो आपको टेस्ट और T20 ओडीआई वाली परफॉर्मेंस कभी भी T20 में नहीं दे सकेगा। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में दे चुका है, उस तरह की परफॉर्मेंस वो T20 में कभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो T20 का बैट्समैन भी नहीं है। आज भी उसने 20 बालों के ऊपर 18 रन बनाए और ऑलमोस्ट 6 रन के ऊपर उसका एक कैच भी ड्रॉप हुआ, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 20 बालों के ऊपर 18 रन बना सका। आज के मैच में जो हमारा टॉप स्कोरर था खुशदिल शाह, कई मरतबा वो खेलते हुए गिर गया, 2 रन के ऊपर उसका कैच ड्रॉप हुआ, उसके बावजूद उसने सिर्फ 30 बालों के ऊपर 32 रन बनाए। कहीं पर भी नहीं लगा कि ये हमारा एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है। मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन हुसैन तलत, जो कि चैंपियन T20 का 2024 का सबसे बेस्ट बैट्समैन था, जिसकी एवरेज 53 रन की थी, स्ट्राइक 150 का था और 9 मैचेस के अंदर उसने 319 रन बनाए हुए थे। जो बंदा चैंपियन T20 कप में हमारा सबसे बेस्ट बैट्समैन है, एक अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, एवरेज भी सबसे बेस्ट है, जब आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे और बीपीएल में परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये हशर तो होगा पाकिस्तान का। उसके अलावा भी आपने उस्मान खान को चांस नहीं दिया। उस्मान खान जो कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान टीम के साथ मुसलसल चल रहा है, लेकिन कभी भी उसको ओपनिंग के ऊपर प्रॉपर चांस नहीं दिया गया। पहले ये बहाना होता था कि सैम अयूब, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है, तो इसलिए उसकी जगह नहीं बनती थी। लेकिन अब तो वो तीनों नहीं है, अब तो हमारी फर्स्ट चॉइस जो है वो उस्मान खान को होना चाहिए था, जो कि पीएसएल के अंदर 17 मैचेस में 747 रन बना चुका है और स्ट्राइक रेट भी 160 का है और एवरेज भी 53 रन की है। अगर उसके बाद उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की बात करें तो 60 मैचेस के अंदर 1724 रन बना चुका है, 145 का स्ट्राइक रेट है और 31 की एवरेज के साथ उसने ये सारे रन तो बनाए हैं। तो वो हमारा प्लेयर जो कि अभी जो मौजूदा स्क्वाड पे है, इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था हमारे पास ओपनिंग पर, वो उस्मान खान था, लेकिन उसको भी बेंच पर बिठाया गया है। पता नहीं उसके साथ किस दुश्मनी का उससे बदला लिया जा रहा है, चाहे ओडीआई क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, उसमें उसको प्रॉपर चांस नहीं मिल रहा। उसके अलावा बॉलिंग की बात करें तो हमारे जो मेन बॉलर हैं वो आज टीम में मौजूद थे ही नहीं। साल 2024 के जो हमारे बेस्ट बॉलर थे, जिनमें सुफियान मुकीम, हारिस रऊफ और अब्बास अफरीदी है, मैं जो T20 की बात कर रहा हूँ, वो तीनों के तीनों आज बेंच पर बैठे हुए थे और शहीन शाह अफरीदी, जो कि साल 2024 में पाकिस्तान का सबसे बेकार बॉलर साबित हुआ था, T20 क्रिकेट के अंदर उसको फिर खिलाया गया था। उसके अलावा इब्रार अहमद, जिसने 6 मैच खेले, सिर्फ 6 विकेट ली हैं, उसको चांस दिया गया था और सुफियान मुकीम, जिसने 9 मैच के अंदर 16 विकेट हासिल कर रखी हैं, उसको बेंच पर बिठाया गया है। पाकिस्तान के आज का मैच हारने की भी वजह ये नहीं है कि नौजवान क्रिकेटर थे या एक्सपीरियंस थे, अनएक्सपीरियंस से। वजह ये है कि आज के नौजवान जो है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ सिलेक्ट भी नहीं हुए। कई सारे ऐसे प्लेयर जो कि फर्स्ट चॉइस बनते थे प्लेइंग 11 में, उनको सिलेक्ट भी नहीं किया गया और कई सारे ऐसे प्लेयर थे जिनको अपनी उनके डिजर्विंग सिचुएशन के ऊपर भेजा भी नहीं गया। जब आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर टीम को मैदान में नहीं उतारेंगे तो फिर रिजल्ट तो यही निकलेंगे। और आज के मैच के हारने की भी वजह मैं पाकिस्तानी प्लेयर से ज्यादा, पाकिस्तानी बैट्समैनों से ज्यादा पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी को, पाकिस्तानी कोचेस को जिम्मेदार ठहराऊंगा, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना सके। जो स्क्वाड सिलेक्ट किया गया है, इसी में से एक अच्छा स्क्वाड, एक मजबूत कॉम्बिनेशन, मजबूत प्लेइंग 11 बन सकती है, लेकिन जो लोग प्लेइंग 11 में डिजर्व करते हैं उनको चांस भी नहीं मिला और उनको बेंच पर बैठाए रखा गया।